गांव की एक सुनसान और तंग गली से गुजरते हुए अचानक गुरु का सामना एक राक्षस लड़की से हो गया। गुरु ने तुरंत लड़की को पहचान लिया। दोनों के दरमियान एक तूफानी लड़ाई छिड़ चुकी थी। राक्षस लड़की बहुत ही ताकतवर थी, उसके हर वार में पहाड़ तोड़ देने की शक्ति थी, पर गुरु भी कोई साधारण इंसान नहीं था। उसने अपनी जबरदस्त ताकत से लड़की के हर वार को नाकाम बना दिया। हर वार के साथ आसपास के मकान ढेर होते गए। पूरा दृश्य किसी प्राचीन युद्ध जैसा लग रहा था। फिर गुरु ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया और लड़की खुद को संभाल नहीं पाई, मगर गुरु का दिल एक पल के लिए नर्म पड़ गया। ये वही थी जिसने कभी गांव के चंद लोगों की जान बचाई थी। वो उसको मार ही डालता, लेकिन उसने लड़की को एक मौका देना चाहा। गुरु ने बोला, मैं तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रहा हूँ, यहाँ से दूर चली जाओ, वरना अगली बार रहम नहीं होगा। दिन बीतते गए, मगर लड़की कहीं नहीं गई। वो नदी के किनारे अपना डेरा जमाए बैठी थी। और फिर एक दिन गोरो दोबारा पहुँच गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। इस बार लड़की धीरे धीरे अपनी असली रूप में आने लगी। उसके शरीर पर चमकदार सफेदी फैलने लगी। दरअसल वो एक विशाल सफेद सांप थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गुरु ने घर को पूरी तरह से जादुई गांठों से घेर रखा था। सांप ने अचानक लपक कर गुरु को जकड़ लिया, मगर गुरु ने जबरदस्त वार करके उसे दौड़ पटक दिया और फिर अपना जादुई कटोरा निकाल लिया। ये वो कटोरा था जिसमें सदियों से राक्षस कैद किए जाते थे। लेकिन सांप की किस्मत अच्छी थी। सांप ने कमजोर लकड़ी का फर्श तोड़ा और नीचे बहते पानी में कूद कर फरार हो गया। गुरु उसकी गंध का पीछा करते हुए एक सुनसान मुकाम पर पहुंचा, जहां कई राक्षस कन्याएं एक आदमी का खून पी रही थी। जैसे ही उन्होंने गुरु को देखा, सबकी शक्लें बदलने लगी और वहां से भागने लगी। ये सफेद खूंखार लोमड़ियां थी। गुरु बाकी साधुओं के साथ उनके पीछे दौड़ने लगे। लोमड़ियां जंगल की गहराई में भागती गई। सब साधु सूक्त पाठ करते हुए उनको घेरने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने लोमड़ियों को घेर ही लिया। सामने गुरु था और पीछे साधु और बीच में खूनख्वार लोमड़ियां। कोई चारा न देखते हुए उन्होंने वो चाल चली जो उनका सबसे घातक हथियार था, हुस्न का जादू। सुंदर राक्षस कन्याएं भांस की नलियों में गुम हो गई और सब पर अपनी सुंदरता का जादू चलाने लगी। यही तो उनकी खास ताकत थी। वो इतनी सुंदर थी कि किसी भी पुरुष की आत्मा तक अपने हुस्न में कैद कर लेती। मगर गुरु एक चट्टान साबित हुआ। वो लगातार मंत्र पढ़ता रहा, अपनी रूह को मजबूत रखता रहा, जिसकी वजह से उनके हुस्न का जादू गोरों पर न चल सका। आखिर वो लम्हा आया। गुरु ने मंत्र पढ़ते हुए उनको दूर धकेला और जादुई कटोरा उनके सामने कर दिया। अचानक रोशनी का एक तूफान फूट पड़ा। सब राक्षस लड़कियां तड़पते हुए अपनी असल शक्ल में आ गई और उस जादुई रोशनी के साथ कटोरे के अंदर समा गई। आखिरकार गुरु ने उनको कैद कर ही लिया। लड़कियों ने माफी मांगी, पर गुरु ने बोला, अब तुम हमेशा के लिए इसके अंदर ही कैद रहोगी, क्योंकि तुम्हारी आजादी इंसानों की बर्बादी है। सफाई कर्मचारी ने गलती से बॉस की $70,000 की कुर्सी तोड़ दी। तभी अचानक बाहर कदमों की आवाज आई। डरकर वह मेज के नीचे छुप गया। अप्रत्याशित रूप से बॉस ही वापस आई, लेकिन जैसे ही बॉस ने कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, वह टूट गई और तभी उसे मेज के नीचे छुपा हुआ सफाई कर्मचारी मिल गया। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो डर के मारे दोनों ही जोर से चिल्ला उठे। बॉस ने जल्दी से पास में रखी तलवार उठा ली और उस आदमी से पूछा कि वह मेज के नीचे क्यों छिपा हुआ था। सफाई कर्मचारी ने झूठ बोला कि वह मेज के नीचे की धूल साफ कर रहा था। इस समय बॉस बहुत हैरान थी, क्योंकि यह आदमी उसके लंबे समय से खोए हुए भाई की तरह दिख रहा था। यहाँ तक कि अन्य शेयर धारकों ने भी उस आदमी को सलाम किया। आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है और डरकर वहाँ से भाग गया। लेकिन महिला बॉस ने जल्द ही उसे ढूंढ लिया और उसे अपने विला में आमंत्रित किया। महिला बॉस जानती थी कि उसका भाई बहुत ताकतवर था। यह जांचने के लिए कि क्या यह वही उसका भाई है, उसने उस आदमी से कहा कि वह उसे एक मुक्का मारे और उसने शेखी बघारी कि वह मार्शल आर्ट्स चैंपियन है। लेकिन आदमी ने सिर्फ धीरे से हाथ हिलाया। महिला बॉस तुरंत दूर जा गिरी। तभी उसे पूरी तरह यकीन हो गया कि यह आदमी उसका लंबे समय से खोया हुआ भाई ही है। तभी अचानक महिला बॉस की बहन घर आ गई। जब से उसका भाई गायब हुआ था, वह हमेशा से महिला बॉस की संपत्ति हड़पना चाहती थी। जब बहन ने दरवाजा खोला, उसने अपनी बहन को कंपनी के इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए मजबूर किया। लेकिन जब उसने उस आदमी को देखा तो महिला के चेहरे पर हैरानी का भाव आ गया। वही महिला थी जिसने अपने भाई को पहाड़ से गिराने की साजिश रची थी। महिला को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि यह आदमी उसका मृत भाई हो सकता है। इसलिए महिला ने जानबूझकर कहा कि उसका भाई आमतौर पर मार्शल आर्ट्स पसंद करता था और खास तौर पर कई मार्शल आर्ट्स चैंपियंस को मुकाबले के लिए बुलाया। फिर वे सब बाहर खुले मैदान में गए। आदमी इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। यह देखकर कि वह आदमी काफी देर तक कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, महिला और भी ज्यादा यकीन करने लगी कि वह एक नकली आदमी है। इसलिए उसने तुरंत कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स को आदेश दिया कि इस आदमी को पकड़ लिया जाए। जब उन्होंने उस आदमी पर जोर से हमला किया तो सभी को लगा कि वह आदमी अब खतरे में है, लेकिन अगले ही पल उन सभी को महसूस हुआ कि उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही है। इसके तुरंत बाद उस आदमी ने अपनी शक्तिशाली आंतरिक ऊर्जा का विस्फोट किया, जिससे चारों मार्शल आर्ट्स मास्टर्स तुरंत लकवाग्रस्त हो गए और जमीन पर गिर पड़े। इस योद्धा ने अपने सर का एक बाल निकाला और हल्की सी फूंक से वो बाल रहस्यमयी अंदाज से उसी के हम शक्ल में तब्दील हो गया। फिर उसका हम शक्ल मैदान में उसकी जगह आदमी से लड़ने लगा। वो खुद ऊपर बैठकर सेब के मजे लेने लगा। दोनों योद्धाओं के दरमियान ताकत की ये प्रतियोगिता राजा की कुर्सी के लिए हो रही थी। लो यान का सबसे बड़ा हथियार उसकी जादुई छुरी थी। आदमी का
का कोई भी वार उस पर असर ही नहीं कर रहा था। आखिरकार आदमी को समझ आ गई, जब तक छड़ी इसके हाथ में है उसको हराना नामुमकिन है। उसकी छड़ी उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। फिर आदमी ने एक चाल चली, उसे बोला, लो यान, हम किसी जादू का इस्तेमाल किए बिना मुकाबला करते हैं, मर्दों की तरह आमने सामने। वो उसकी बातों में आ गया और जैसे ही उसने छड़ी को एक तरफ रखा, बस उसी पल उस धोखेबाज ने अपना खतरनाक जादू चलाया। लोयन को संभलने का मौका तक न मिला। उसने छड़ी को किसी और दुनिया में फेंक दिया, मगर जादू अपना काम कर चुका था। जादू इतना भयानक था कि वो पूरी तरह से पत्थर की मूर्ति में बदल गया और सदियों तक एक बेजान पत्थर बनकर रह गया। बहुत सालों बाद हम स्टीवी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक एंटीक शॉप पे काम करता था। एक दिन सफाई करते हुए उसके हाथ एक अजीब व गरीब छड़ी आती है, जैसे ये किसी रहस्य से जुड़ी हो। ये वही छड़ी थी। तभी कुछ बदमाश लड़के दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करने लगे। स्टीवी वहाँ से भाग खड़ा हुआ। बदमाश लड़के उसका पीछा करते हुए छत तक जा पहुंचे। हाथ में छड़ी लिए वो डरते हुए छत से नीचे कूद गया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो रहस्यमय तरीके से किसी और ही दुनिया में पहुंच गया, क्योंकि अब स्टीवी को एक मकसद मिल चुका था। छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुंचाना था। वो इतना उलझन में था कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था। स्टीवी किसी और ही दुनिया में पहुंच चुका था। पहाड़ों के बीच बसा एक प्राचीन गांव। लोगों का पहनावा उसे बहुत अजीब लग रहा था। झोपड़ियों में रहने वाले लोग, गांव के गरीब किसान जो शायद अपने खेतों में चावल की फसल बो रहे थे। तभी अचानक राजा के सिपाही वहां पर आ जाते हैं। चीखें गूंजती हैं, खून बहता है, कई बेकसूर वहीं काट दिए जाते हैं। फिर उनकी नजर स्टीवी पर पड़ी। डर के मारे वो भाग खड़ा हुआ। सिपाही उसे मारने के लिए पीछे दौड़े। इसी दौरान गधे पर झूमता हुआ एक शराबी वहां पर आ जाता है, लेकिन वो तो इसका ड्रंक एंड फिस्ट लड़ाका स्टाइल था और फिर उसने एक एक करके सब सिपाहियों की दुर्गट बना डाली। वो अपने ड्रंक एंड फिस्ट स्टाइल में उठा और लड़के को देखते ही छड़ी को पहचान गया। उसने स्टीवी को बताया, जो छड़ी तुम्हारे हाथों में है वो कोई साधारण छड़ी नहीं है, एक महाशक्तिशाली जादुई छड़ी है। फिर वो उसे अपने साथ लेकर वहाँ से चला गया। उस आदमी ने फिर स्टीवी को छड़ी की सारी हकीकत बताई, कैसे राजा ने धोखे से कुर्सी हत्या ली थी। उसने ये भी वादा किया कि वो लड़के की मदद करेगा, छड़ी को उसके असली मालिक तक पहुँचाएगा, क्योंकि सब राजा के अत्याचार से बहुत परेशान थे।